चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो आपका है क्लाइमेट, वेदर एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स क्या होता है, ठीक ना। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग समर डे अगर हम बात करते हैं गर्मी के दिनों की, तो गर्मी के दिनों में हम जनरली वेयर करते हैं कलर क्लॉथ जो है हल्का जो है कलर क्लॉथ हम पहनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वेदर जो होता है उसमें क्या होता है, हमारा हॉट होता है, बहुत गर्म होता है। इसमें गर्मी के दिनों में जनरली हम जो है लाइट कलर क्लॉथ पहनने की कोशिश करते। हम लोग ये चाहते हैं कि लाइट वाला कलर से सांस हम लोग पहने। ठीक, बात करते हैं समर के दिनों में। तो समर के दिनों में हम चाहते हैं कि डार्क कलर जो है क्लॉथ पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेदर क्या होता है, हमारा कोल्ड होता है। तो ठंडे के दिनों में हम सोचते हैं कि हमारा जो क्लॉथ हो क्या हो, किस प्रकार का हो, डार्क हो। और गर्मी के दिनों में सोचते हैं कि हमारा क्लॉथ क्या हो, थोड़ा लाइट हो, हल्का हो, ताकि गर्मी हमें कम लगे, ठीक ना। इस प्रकार एंड इफ देयर आर क्लाउडी इन द स्काई, अगर हमारे आकाश में अगर क्लाउडी हो, रेनी सीजन हो, तो जनरली उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम अम्ब्रेला लेके चलें, क्योंकि कहीं भी किसी समय बारिश हो सकती है तो हम भीग सकते हैं। तो इस तरह की हम जो है अब खुद ही जो है डे टू डे पर जो है तरह तरह के क्लॉथ जो है अकॉर्डिंग टू जो है विद एटमॉस्फेयर के अनुसार, जैसा हमारे एटमॉस्फेयर का कंडीशन होता है उसके अनुसार जो हम तरह तरह के क्लॉथ पहने रहते हैं, ठीक ना। इफ़ देयर इज गोइंग टू द रिलीजियस फंक्शन और अ वेडिंग इन आवर फैमिली, अगर हमारे घर में कोई धार्मिक फंक्शन हो या शादी है, then we tend only the making a waterproof करा। then our older discuss the weather which is like to be that point of time or plan according to obtained only for making a waterproof for many time we have heard the expert discussing whether the कभी कभी हमारे पास हमारे यहाँ अगर वो रहता है, शादी होता है, तो हम जनरली अपने ओल्डर्स को ये बात करने की कोशिश करते हैं कि हमारी शादी में अगर टेंट उट लगा तो ऐसा लगाया जाए, वाटरप्रूफ लगाया जाए, जिसके चलते अगर बारिश वारिश भी अचानक हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। या कभी कभी आप एक्सपर्ट को ये बात करते हुए सुने भी होंगे, जैसे क्रिकेट मैच आता है तो आप सुने होंगे कि बारिश से क्रिकेट में बंद हो गया, या रेडियो टेलीविजन पर भी बताता है कि आज इस दिन जो है हमारा मौसम खराब होने वाला है, तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है, क्लाउडी रहेगा, सन शाइन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक ना। सन किस प्रकार का शाइनिंग करेगा, क्लाउडी रहेगा, शाइनिंग रहेगा, ये सारा चीज़ जो है आप सुने होंगे एक्सपर्ट के द्वारा बात करते हो। तो सारा चीज़ क्या है, ये सारा हमारा एक प्रकार का वेदर कंडीशन को ही बताता है। आपको ये बताता है कि उस दिन जो है हमारा जो है एटमॉस्फेयर का कंडीशन क्या होता है, इस बारे में आपको तो वेदर। और अच्छा दूसरी चीज़ें कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वेदर एंड क्लाइमेट आर डिफरेंट, हम कह सकते हैं वेदर एंड क्लाइमेट आर टू डिफरेंट थिंग्स हो सकता है, तो अलग अलग होता है। अगर हम वेदर एंड क्लाइमेट की बात करते हैं तो दोनों क्या है, टू डिफरेंट थिंग्स होता है, दोनों एक चीज़ नहीं होता। आप ऐसा कभी भूल मत करिएगा कि वेदर क्लाइमेट दोनों आपका एक ही चीज़ होता है, ठीक है। इस चैप्टर में जब पहले हम क्या करेंगे, बात करेंगे वेदर के बारे में, फिर हम बात करेंगे क्लाइमेट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़ हमें ये देखना है ह्यूमिडिटी क्या होता है। यहाँ पर हमें एक वर्ड मिलेगा ह्यूमिडिटी के बारे में मिलेगा। ह्यूमिडिटी मतलब आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारा एयर होता है उसके अंदर वाटर वेपर भी पाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी होता है कि वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कम हो जाता है, और उसी के आधार पर हम ह्यूमिडिटी भी बताते हैं कि कैसा होता है, ठीक ना। जैसा वाटर वेपर होता है उसके अनुसार ह्यूमिडिटी होता है। जब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हायर देन से दैट ह्यूमिडिटी इज हाई। अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हम लिख सकते हैं कि amount of water vapor in the air is high then humidity is high, humidity हाई रहता है तो हम जो है अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि जब ह्यूमिडिटी हाई हो जाता है तो वाटर वेपर की संख्या अगर हमारे एयर में ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी हाई होता है। उस समय ह्यूमिडिटी हाई हो जाता है तो हमारा स्वेट होता है जिससे हम पसीना कहते हैं, वो तेज़ी के साथ क्या होता है, इवोपरेट नहीं होता है,
क्योंकि ह्यूमिडिटी हमारा हाई रहता है, हमारा मौसम जो है डैम रहता है, नम रहता है, जिसके चलते हमारे शरीर का जो है स्वेट होता है, पसीना होता है, इवोपरेट नहीं होता है। और जब वो इवोपरेट नहीं होता है तो हमें अनकम्फर्टेबल महसूस होता है, हम बहुत बढ़िया से फील नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज हायर, एयर में वाटर वेपर की संख्या अगर ज़्यादा होता है तो हमारा क्या होता है, एयर जो एटमॉस्फेयर होता है ह्यूमिड होता है, वहाँ पर हमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हम अच्छा महसूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें जो है फील हॉट, गर्मी भी लगता है और हम अनकंफर्टेबल भी महसूस करते हैं। दूसरा चीज़ कि यदि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज लेस इन द एयर, अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अगर लेस होता है, लेस अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द एयर कर सकते हैं, इफ लेस amount of water vapor in air, एयर में अगर लेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है तो ह्यूमिडिटी लो होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, लो होता है। और जब ह्यूमिडिटी हमारा लो होता है तो एयर क्या होता है, ड्राई हो जाता है। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अगर हमारा लो हो तो ह्यूमिडिटी लो होता है, जब ह्यूमिडिटी लो होता है तो एयर मेरा क्या है, एयर फील ड्राई, एयर में क्या होता है, एयर जो होता है मेरा ड्राई होता है, तो एयर बिकेम क्या होता है, ड्राई। और ये जब ड्राई हो जाता है तो हमारे बॉडी का जो पसीना होता है वो बढ़िया से इवोपरेट होता है, जब पसीना हमारे बॉडी से इवोपरेट होता है हमें ठंडा महसूस होता है, तो हम उस समय कंफर्टेबल मतलब अच्छा फील करते हैं। तो इसलिए जब हमारा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कम होगा तो एयर ड्राई होता है, ठीक ना, उस समय हमारा जो है वेपर जो है मतलब स्वेट जो है पसीना जो हमारा है बढ़िया से इवोपरेट करता है, तो हमें फुल ठंडा भी लगता है, हम थोड़ा बढ़िया महसूस कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक ना। तो ह्यूमिडिटी जो है एयर में एक्सपोज करते हैं, हम मेजर करते हैं परसेंटेज के आधार पर, ठीक ना। ह्यूमिडिटी ऑफ 50%, इसका मतलब होगा कि एयर कंटेन हाफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट द सैचुरेटेड एट द टेम्परेचर। अगर कहा जाए ह्यूमिडिटी 100% है मतलब उसके अंदर जो है एयर में सैचुरेटेड जो हमारा वाटर वेपर है अगर 0.5% है तो जितना सैचुरेटेड में होता है उसका कहीं आधा जो है वाटर वेपर उसमें प्रेजेंट है, ठीक ना। दूसरी कह सकते हैं कि रेनफॉल इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड रेन गिव्स। हमारे बरसात की पानी कितनी होती है, एक दिन में कितनी बरसात की पानी होती है उसको हम मेजर करना रहता है। रेनफॉल अगर हम मुझे मेजर करना है तो रेन जो है फॉल को जो हम मेजर करते हैं उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कितना जो है हमारा रेन जो है बरसात हो रही है ये हम जो है रेन गिव्स से मेजर कर सकते हैं। हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है हालांकि एक प्रकार का सिलेंडर ही होता है जो मिलीमीटर में मेजर करता है, तो इसलिए हम यहाँ रेन गिव्स के आधार पर जो है हम जो है वाटर फॉल कर रहा है ये क्या होता है, एक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर एक फनल टॉप लगा रहता है, फनल की तरह टॉप होता है, उसमें जितना पानी जाता है मिलीमीटर में ये बताता है कि उसके अंदर उस दिन जो है कितना हमारा पानी हुआ, ठीक ना। अब हम बात करते हैं वेदर, ठीक। अभी तक तो हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन के बारे में, हम बात करते हैं वेदर क्या होता है, ठीक है। तो वेदर के बारे में जनरली जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम जरूर लगते हैं वेदर मतलब मौसम, ठीक। देखिए क्या होता है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर अराउंड अस ऑन अ पर्टिकुलर डे इज हाई, मान लीजिए आपके चारों तरफ किसी दिन टेम्परेचर बहुत हाई है टेम्परेचर, तो आप क्या कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वेदर इज वेरी हॉट टुडे, तो आप कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है, ऐसा कहता है। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर बहुत हॉट होता है तब बोलते हैं कि नहीं आज बहुत गर्मी है। और इफ द टेम्परेचर अराउंड अस एट अ टेम्परेचर ऑफ एयर अराउंड अस ऑन अ पर्टिकुलर डे इज लो, अगर टेम्परेचर हमारा लो होता है तो आप क्या कहते हैं कि वेदर आज ठंडा है, आज कुछ ठंडी है, गर्म है, मतलब कुल आपको थोड़ा कंफर्टेबल भी मतलब आराम भी महसूस होता है। अब बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगा तो नहीं लेकिन फिर भी होगा, ठीक। तो लॉट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टू बी से दैट वेदर इज टू ह्यूमिड। अगर वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता तो हम भी कहते हैं कि वेदर हमारा ह्यूमिड है। अगर वाटर वेपर कम मात्रा में रहता है तो हम कहते हैं वेदर हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा लो है, इसकी हाई ह्यूमिडिटी थोड़ी कम है, ठीक ना। तो यहाँ भी मैंने बताया कि वाटर वेपर कैसा रहता है उसके अनुसार कैसे हम बता सकते हैं ह्यूमिडिटी कैसा होगा, ठीक। यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर हाई है तो बोलोगे आज का टेम्परेचर बहुत हॉट है, टेम्परेचर कोल है तब बोलोगे टेम्परेचर बहुत कोल आता है। कहीं कहीं पर कभी कभी अगर क्लाउडी होता है, रैन होने का तो बोलोगे भाई टुडे इज रैनी, आज जो है बरसात का मौसम है। इस तरह भी आप कभी कभी इफ लॉट ऑफ विंड स्टार्ट ब्लोइंग ऑन अ डे वी से दैट द वेदर इज वेरी
विंडी अगर बहुत तेजी के साथ हवा बहने लगता है तो आप कहते हो बहुत तूफान वाला मौसम है, बहुत तेजी के साथ विंडी डे आज है, ठीक ना। इस प्रकार हम कहते हैं कि एक्चुअली जो है डिस्क्राइबिंग, तो ये जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं रैनी, स्टॉर्मी, हॉट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, ये सारा टर्म क्या आता है, वेदर के कंडीशन को ही बताता है, ठीक ना। हॉट डे मतलब क्या, मेरा वेदर आज बहुत गर्म है। कोल्ड है मतलब क्या, टेम्परेचर थोड़ा कम है, मतलब क्या है, वेदर का टेम्परेचर जो थोड़ा कम है। बरसात बहुत ज़्यादा, हमारा रैनी डे है, बोलेंगे ना, इस तूफान आ रहा है, बहुत तेज हवा चल रहा है, तो आप बोलेंगे कि हाँ आज जो है क्या है, विंडी डे है, विंडी टुडे, आज बहुत गर्मी हो रहा है। तो इस तरह जो है हम वेदर को क्लासिफाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस एंड एट टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर का, अ डे टू डे कंडीशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एयर, कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस एंड टाइम लिखा सकते हैं टू डे और डे टू डे और डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर at a place and at particular time according to pressure, temperature, thick, hot, cold,